फ्लॉप एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स द वे होम पार्ट 2। मूवी के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हीरो, जिसका नाम शानबू होता है, वो अकेला ही बस में बैठकर अपने घर जाने लगता है और बेचारी बूढ़ी दादी माँ पीछे ही रह जाती है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी और इमोशनल मूवीज एक्सप्लोरेशन आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। मूवी में आगे हम देखते हैं कि अब हीरो घर पहुंच गया होता है और अपनी दादी माँ का वेट करने लगता है, लेकिन काफी देर तक वेट करने के बावजूद भी उसकी दादी माँ घर नहीं आती। हीरो बस स्टैंड भी जाता है मगर उसे उसकी दादी नहीं दिखती। लेकिन कुछ देर बाद हम उसकी दादी को पैदल आते ही देखते हैं, क्योंकि जिस बस में हीरो बैठकर आया था वो उनके गाँव जाने वाली आखिरी बस थी, जो हीरो की वजह से उनसे छूट गई थी। बेचारी बूढ़ी दादी अकेले ही उन खरबूजों के बोझ को उठाकर लाई थी, जिसे हमारे हीरो ने साथ ले जाने से मना कर दिया था। अब हीरो को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया और वो तुरंत उस थैले को उठा लेता है। अगली सुबह पर दोबारा उस लड़की के साथ खेलने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ नहीं होती। तभी वो उसके दोस्त को देखता है। हीरो फिर शरारत करते हुए उस लड़की को कहता है कि भागो, तुम्हारे पीछे गाय तुम्हें मारने के लिए आ रही है। जैसे सुनकर वो लड़का तेजी से भागता है और आगे जाकर गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे हीरो पर बहुत गुस्सा आता है, बट हीरो वहाँ से भाग जाता है। उसे रास्ते में वही लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी। ये सुनकर हीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन हमारा हीरो देखता है कि उसके हेयर बहुत बड़े हो चुके थे। वो अपनी दादी से कहता है कि वो उसके बाल थोड़े छोटे कर दे, मगर दादी के बाल काटते हुए हीरो को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी दादी उसे उठाती है और तभी वो देखता है कि उसकी दादी ने तो उसके बाल बहुत छोटे कर दिए थे, जो दिखने में काफी बुरे लग रहे थे, और वो रोने लगता है क्योंकि वो ऐसे बालों के साथ उस लड़की से मिलने नहीं जा सकता था। तो इसलिए वो एक कपड़े से अपने बालों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसी कपड़े में अपना सामान रखती थी। अगले दिन वो एक बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं। ये वही बंदा था जो हीरो को रोता देख उसे घर छोड़कर आया था। वो आदमी कहता है कि अब उसे मर जाना चाहिए। उसे लगता था कि अब वो सिर्फ अपने पास वालों को तकलीफ ही दे रहा हो। दादी माँ उसे हौसला रखने के लिए कहती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है। साथ ही वो उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना भी करती है। शाम होते ही हीरो अपने सारे खिलौने लेकर मार्केट जाता है। उसकी दादी एक लिफाफे में उसका वीडियो गेम देती है, लेकिन हीरो उसे ले आने से मना कर देता है बिकॉज उसमें बैटरीज नहीं थी, पर फिर भी दादी माँ उसे उसके बैग में रख देती है। हीरो अपने सारे खिलौने बेचकर एक बड़ा सफेद भालू लाता है। घर आते समय उसे एक ढलान दिखती है तो वो अपनी हाथ गाड़ी पर बैठकर नीचे जाने की सोचता है, मगर ऐसा करना उसे बहुत महंगा पड़ता है। वो गिर जाता है और उसके पैर भी छिल जाते हैं। इसके पैरों में से खून निकल रहा होता है। आगे जाकर उसके पीछे एक गाय उसके मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर वही लड़का हीरो को उस गाय से बचा लेता है जिसका उसने मजाक उड़ाया था। हीरो को जो वीडियो गेम उसकी दादी ने दिया था, जब वो उसे खोलकर देखता तो उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। दरअसल ये पैसे उसकी दादी ने ही रखे थे ताकि वो वीडियो गेम की बैटरी को खरीद सके। उसे देखकर हीरो इमोशनल हो जाता है। घर जाकर जब वो अपनी दादी माँ को देखता है जो उसका ही इंतजार कर रही होती है, उन्हें देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाता और उनके पास जाकर रोने लगता है। अब हीरो भी अपनी दादी को पसंद करने लग चुका था। दादी माँ हीरो को उसकी माँ के द्वारा भेजा एक लेटर दिखाती है जिसमें लिखा था कि वो उसे जल्द ही अपने पास ले जाएगी। हीरो अपनी दादी को लिखना सिखाता है, मगर उम्र ज्यादा होने के कारण वो लिख नहीं पाती। हीरो ये सोचकर रोने लग जाता है, क्योंकि जब भी उसकी दादी बीमार हुई तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि वो बीमार है। तो वो उन्हें कहता है कि अगर वो खाली पन्ना भी उसे भेज देगी तो वो तुरंत उनके पास आ जाएगा। इसलिए वो उस रात सोता नहीं बल्कि कुछ पोस्ट कार्ड लिखता है ताकि जब भी वो बीमार हो तो ये पोस्ट कार्ड भेजकर हीरो को बता सके। अगली सुबह हीरो की माँ उसे लेने के लिए आती है, जो दादी को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि अगली बार वो उनके लिए गर्म कपड़े भी लाएगी। वो हीरो से कहती है कि क्या तुम अपनी दादी माँ से कुछ कहना चाहोगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और दादी माँ को वही कार्ड्स दे देता है जो उसने रात भर बैठकर बनाए थे। तभी दादी माँ बस की खिड़की पर हाथ मारकर हीरो को बुलाती है, लेकिन हीरो उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी दादी उसके बारे में सोचकर परेशान हो, लेकिन जब बस जाने लगती है तो वो तुरंत पीछे वाली सीट पर जाकर दादी माँ को वही इशारा करता है जो अक्सर ही उसकी दादी किया करती थी। हम देखते हैं कि अब हीरो अपनी दादी को प्यार करने लग गया था। वो कहते हैं ना कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, मगर हमें बुरा बेचारी बूढ़ी दादी माँ के लिए लगता है, क्योंकि शायद उनकी किस्मत में ही अकेला रहना लिखा था। तो यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।
दादी माँ बोल और सुन नहीं सकती थी, पर उन्होंने हीरो को कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दी। ये मूवी सन 2002 में रिलीज हुई थी और ये अपने समय की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली दूसरी फिल्म थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना